बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहरुख के बेटे के केस पर हकीकत टीवी आपको इनसाइड तफसीलात तमाम देता जा रहा है। थ्रू आउट द केस आपको बताया कि असल कहानी क्या हुई थी, शाहरुख को फंसाने का मकसद था। पाकिस्तान के मीडिया की खबरों पर न जाइए, स्टुपिड मीडिया है हमारा जो कि इंडियन मीडिया की खबर कॉपी करता है। यानी मिसाल के तौर पर आर्यन खान ने इतराफ़ कर लिया कि उन्होंने मंशियात ली, ये वो। उधर आप देखिए उनके जो वकील हैं अदालत के अंदर कह रहे हैं कि मेरी क्लाइंट ने ना इतराफ़ किया ना कुछ मिला। उधर इंडियन मीडिया फेक खबरें चलाए या कुछ मिली जुली चलाए, अरबाज खान इतराफ़ करे तो वो डालकर आर्यन खान ये इन चीज़ों पर डाल देते हैं। तो इस पूरी खेल के अंदर जो हकीकत टीवी आपको खबर दे रहा है, इस पर आप डटे रहिए। अब आपको हकीकत टीवी एक क्लिप दिखाने जा रहा है। ये आज से 5 साल पहले का क्लिप है, जब इस वक्त जो करंट इनके चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ, इन्होंने 5 साल पहले शाहरुख को एक धमकी दी थी। और असल में ये धमकी इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से शाहरुख का पैगाम था। उसने कहा था कि शाहरुख याद रखना तुम। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो दिन आएगा कि जब तुम आम मुसलमानों की तरह सड़कों पर भटकते रहोगे। और एग्जैक्टली अब 5 साल के बाद वो शाहरुख के साथ यही करें। सबसे पहले आपने क्लिप देखना है, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि भारतीय म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने डायरेक्टली बीजेपी मोदी पर इल्ज़ाम लगाया है कि 3 अरब डॉलर की जो मंशियात पकड़ी गई थी उसको हटाने, उससे पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट करवाने के लिए ये सारे का सारा खेल किया गया। शाहरुख को फंसाया गया और बॉलीवुड क्या पूरी तरह बाइकआउट करने जा रही है, यानी फिल्में बंद होने लगी हैं। वहां पर कुछ इस तरह की सोच चल रही है। सबसे पहले आप क्लिप देखिएगा, फिर आपको तमाम तफसीलात देते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। निमंत्रण दो, बखूबी जाएं लोग। हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहाँ से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं। आपने क्लिप देखा, अब आप अंदाजा कर लीजिए 5 साल पहले डायरेक्टली शाहरुख को कहा था कि तुम सड़कों पर आओगे। आप जरा अंदाजा करें कि इस शख्स की जरूरत कितनी थी कि तुम सड़कों पर आओगे आम मुसलमानों की तरह, यानी वो मुसलमानों को कीड़े समझते हैं। ये जो योगी आदित्यनाथ है, ये असल में अपनी स्पीचेस में कहता है कि तुम्हारा जो राशन था, हिंदुओं तुम्हारा जो राशन था वो अब्बा जान बोलने वाले खा गए हैं। यानी मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम्हारा माल मुसलमान खा जाते। अब सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है
कि इस वक्त पूरे का पूरा बॉलीवुड एक टांग पर शाहरुख के पीछे खड़ा है और सारे वेट एंड सी की पॉलिसी अपना रहे हैं, क्योंकि अब असल में एक तो आर्यन खान को इन्होंने डाला बीच में, अब शाहरुख के ड्राइवर को, और आगे प्लान किया जा रहा है कि शाहरुख की भी सुनवाई हो जाएगी। अगर सूरत हाल इस तरह खराब रही तो आप देखिएगा कि विशाल ददलानी ने बात की है। उसने कहा कि शाहरुख असल में फंसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी के एक, आप जानते हैं, मिनिस्टर के बेटे ने किसानों पर एक गाड़ी उलट दी थी। किसान कई मारे गए हैं जो एहतजाज कर रहे थे, सिख थे वो। दूसरा उसने कहा कि जो $3 अरब की हीरोइन अडानी पोर्ट पर पकड़ी गई है, जिसमें डायरेक्टली सब जानते हैं मोदी का हाथ है, और वो डायरेक्टली बीजेपी पर ब्लेम लगा रहा है कि सारे का सारा ड्रामा इन इश्यू से तवज्जो हटाने के लिए किया गया और शाहरुख को फंसाया गया। देखिए, नवाब मलिक ऑलरेडी कह चुके हैं कि 1.5 महीने से क्राइम रिपोर्टर्स को कहा जा रहा था कि शाहरुख पर हाथ पड़ने वाला है, अपने माइक कैमरे तैयार रखो, बड़ी स्टोरीज आने वाली है। अब असल में सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त बॉलीवुड के अंदर सबको पता है कि इसके बाद एक एक करके सारे निशाना बनेंगे, मुस्लिम चाहे जितने हो, उसके बाद ईसाई हो, सिर्फ और सिर्फ, और ख़ास तौर पर वो हिंदू भी निशाना बनेंगे जो सेकुलर हैं। मिसाल के तौर पर विशाल ददलानी जैसे जो लोग होते हैं, या उसके बाद आप देखते हैं डिफरेंट टाइप के लोग, इवन के एथियस्ट हैं, इंतहा पसंद नहीं है, वो तमाम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें कंगना रनावत को आप निकाल दें, बाकी तकरीबन सारे सेकुलर होते हैं, यानी वो मज़हब से दूर होते हैं। और इस पूरी सूरत हाल में उनको लगता है मज़हब की आड़ के अंदर एक एक करके सबकी बारी आएगी, ना मुसलमान देखेंगे, ना वो सिख को देखेंगे, और ना हिंदू सेकुलर को भी नहीं दे छोड़ेंगे, यानी सेकुलर हिंदू को भी नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इंतहा पसंद हिंदू जो रह जाएंगे, जिस तरह अभिजीत है जो सिंगर थे, या इसके बाद कंगना रनावत जैसे लोग। अब वो ये समझ रहे हैं अब एक प्लानिंग चल रही है, क्योंकि बॉलीवुड पूरा खड़ा है मोदी के खिलाफ और शाहरुख के साथ। बावजूद इसके कि वो मोदी के साथ जब खड़े थे उनको अंदाजा हो चला था कि इन्होंने करना क्या। अगर शाहरुख का मामला खराब होता है तो पॉसिबिलिटी ये है, इस वक्त डिस्कशन चल रही है कि बॉलीवुड पूरे का पूरा बायकॉट कर देगा और फिल्में बनाना बंद कर देगा, और इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो भारत को होगा, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन होती है, जो असल में बहुत बड़े लेवल पर पैसा जनरेट होता है, वो पैसा पूरे का पूरा टैक्स की मद में भारतीय हुकूमत को नहीं मिलेगा। वहाँ पर तो स्टेट टू स्टेट मामला चलता है। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र, जो खास तौर पर मुंबई के अंदर सब कुछ बनता है, वहाँ पर जिसकी हुकूमत है वो है शिवसेना, और वो मोदी के खिलाफ है, और उन्हीं की कैबिनेट के मिनिस्टर तो नवाब मलिक ने सारा भांडा फोड़ा है, तो वो तो बॉलीवुड के साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर जो मामला हो रहा है वो बड़ा ख़तरनाक है। मोदी सरकार इस वक्त पूरी तरह बेबस हो जाएगी आने वाले वक्त में अगर बॉलीवुड सारे का सारा बायकॉट कर देता है। और देखिए, असल में शाहरुख की बात नहीं है, कोई भी शख्स उठकर अगर ये कहता है कि मुल्क में इंतहा पसंदी है, देखिए आप बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, अब मुसलमान है क्या, वहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जाती, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ देखिए कि वहाँ पर सूरत हाल इतनी ख़राब है कि आपका एक शख्स दोस्त हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, अगर अच्छे राइटर चले जाएंगे तो फिल्म कैसे बनेगी। सो इस वक्त बॉलीवुड पूरे का पूरा शाहरुख के साथ खड़ा है और मोदी के खिलाफ है, और अगर इन लोगों ने बाइकआउट कर दिया तो ये आप सोच लीजिएगा कि पूरे का पूरा भारत लरस जाएगा, क्योंकि अब एजेंसीज ने, जो एड एजेंसीज हैं, उन्होंने शाहरुख को अपनी फिल्मों से निकालना शुरू कर दिया है, ऐड कम देने शुरू कर दिए, और ख़ास तौर पर IPL के अंदर जो कोलकाता नाइट राइडर्स इनकी टीम है उससे भी शायद उनको हाथ धोने पड़ सकते हैं। फंसाया बेटे को है लेकिन निशाना शाहरुख है, और आने वाले वक्त के अंदर शाहरुख के साथ अगर बॉलीवुड इसी तरह खड़ा रहा तो फिर आप देखिएगा एक बहुत बड़ी भारत के अंदर ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।